नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं समेत आपका हूं, मैं सहित आपका हूं। जब मैं आपका, पत्नी आपकी, परिवार आपका, जब आप सबके पालनहार है प्रभु, जब विश्वास है कि आप सब कर रहे हो, तो फिर चिंता करने वाला मैं कौन होता हूं। और चिंता यदि है तो विश्वास आपका नहीं है, फिर आप झूठ कह रहे हो कि हमें विश्वास है, झूठे हो। विश्वास नहीं, आपको चिंताएं रहती हैं। अर्जुन को विश्वास था कि चिंता थी, जोर से विश्वास था कि कन्हैया ने रथ पकड़ा है तो महाभारत जिताएंगे, चिंता नहीं की उन्होंने। जब विश्वास है भगवान पर तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। फिर विश्वास, या तो चिंता करो या तो विश्वास। वैसे चिंता करने से कुछ होना नहीं है, हुई है सोई जो राम रचि राखा, तुम्हारा चाहा कुछ ना होगा। मन चाही नहीं होता है, प्रभु चाही तत्काल। तुम्हारा चाहा ना होगा, भगवान का चाहा होगा। तुम चाहते क्यों हो? तुम भगवान को चाहो, टेंशन ना करो। तो आज से किस किस को चिंता रहेगी? एक भी नहीं उठा। देखो ये होती है कथा, चिंता मिटा देती है। मैया अब चिंता ना करोगी? अभी तो बड़ा हाथ उठा रही थी, हमें चिंता है। चिंता किसकी है आप लोगों को? बेटी की, बेटा की चिंता। तुम चिंता क्यों करती हो बेटी बेटा की? भगवान नहीं है क्या चिंता करने वाले? ये बच्चे तुम्हारे हैं, ये अभिमान ना रखो। ये बच्चे भगवान के हैं, क्योंकि सब भगवान का दिया हुआ है। तुम्हारा क्या है? तुमने बच्चे की आंख थोड़ी लगाई है, तुमने बच्चे के शरीर में खून थोड़ी डाला है। जिसने उसे पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था भी करेगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तुम कौन होते हो चिंता? राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। वो हिसाब देने को है ना, तुम कौन होते हो? व्यर्थ में ही मर रहे हो आप लोग। महाराज जी बेटी का विवाह कब होगा, बड़ी चिंता है। चिंता क्यों करते हो? बेटी के विवाह की प्लानिंग करो, लड़का ढूंढो, कर्म करो, प्लानिंग करो। चिंता नहीं, कर्म तू कर, मैं बैठा हूं, तू कर्म करेगा तो फल मैं दूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो? करने से होगा क्या? तुम्हारी बेटी का विवाह तुम्हारे चाहे ना होगा, जब भगवान चाहेंगे होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को देख रहे हैं। मैं कभी चिंता नहीं करता, कभी मस्त आपको कथा सुनाता हूँ, खाता पीता सोता हूँ, भगवान का चिंतन, ईश्वर के भरोसे हूँ। मैं कभी चिंता नहीं करता कल की। जब कल होगा, जब कल बनाया ईश्वर ने, तो कल की व्यवस्था भी ईश्वर करेंगे। मैं कौन होता हूँ? मैं तो केवल अपना कर्म करता हूँ, मैं परेशान नहीं होता। मुझे विश्वास है कि जो करेंगे कन्हैया करेंगे। मैं जबरदस्ती परेशान नहीं होता। आप लोगों की तरह रोते ही रहो, ये भगवान बेटी की नौकरी कब लगेगी, बेटे का काम कब होगा, घर का। अरे हो जाएगा, जैसा अभी है उसमें खुश रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो, काम होगा। तुम्हारे रोने धोने चिंता करने से कुछ ना होगा। तो आप में से किस किस को भगवान पर आज से विश्वास रहेगा? आप नहीं करोगी पीली मैया, मत करना, रोती रहना बस। बताओ भगवान पे विश्वास करेंगे? चलो बताओ, चिंता करेंगे, टेंशन लेंगे? बेटी के विवाह की चिंता करोगे? बेटी के विवाह की प्लानिंग करना, चिंता नहीं। बेटे की नौकरी लग जाएगी, प्लानिंग करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। बेटा लगे ना लगे ईश्वर पे विश्वास रखो और मेहनत करोगे होगा। नौकरी नौकरी भगवान थोड़ी लगाते हैं। कर्म करो अपना, दो पैसे अपना कमाओ। हर चीज के लिए भगवान को परेशान ना किया करो। हे भगवान नौकरी लगवा दो, हे भगवान। सब भगवान करेंगे, तुम क्या करोगे? खटिया तोड़ोगे बस। तुम भी कुछ करो। भगवान दूसरे काम के लिए, भगवान से मांगना है तो
तो भगवान के चरणों की भक्ति, प्रीति, मोक्ष, चरणों में प्रेम मांगिएगा। और क्या मांगना है? भगवान के चरणों में क्या करना चाहिए मेरी मां? समर्पण। भगवान को आप लोगों ने पुष्प चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, पैसा चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई, बिल्वपत्र चढ़ाया। भगवान ने कभी कहा ही नहीं था कि तुम हमें नारियल चढ़ाओ, तुम हमें वस्त्र चढ़ाओ। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमें सोना चांदी हीरे मोती चढ़ाओ। भगवान ने कहा था कि यदि चढ़ाना है तो अपने अभिमान को मेरे चरणों में चढ़ा दो, अपने आप को मेरे चरणों में चढ़ाओ। आपने अपने आप को नहीं चढ़ाया, नारियल लिए घूमते रहे। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए मेरी मां? अब कल अपने मंदिर जाना तो भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम करना और भगवान से कहना, प्रभु आज हम कुछ नहीं लाए आपको चढ़ाने के लिए। आज ना सोना, ना चांदी, ना नारियल, ना मिठाई, ना धूप, ना दीप, कुछ नहीं। आज क्या लाए हैं? आज प्रभु अपने आप को चढ़ाने आए हैं आपके श्री चरणों में। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। क्या चढ़ाएंगे भगवान को? जोर से अपने आप को समर्पित कर दो। आज से हम भगवान के हो गए। अभी तक आप भगवान, अभी आप फलाने की माँ हो, फलाने के बाप हो। भगवान कहते हैं कि तुमने नारियल हमारी तरफ फेंक दिया और अपने आप को दे दिया संसार को। हम नारियल क्या क्या करेंगे? भगवान कितने नारियल खाएंगे ये तो बताओ। तुम कितने नारियल खाओगी? ऐसे नारियल चढ़ाते हैं जैसे तुम्हारे घर पे ही नारियल बनता हो। अरे भगवान को ये सब फॉर्मेलिटी ना चाहिए। क्या चढ़ाएंगे? नवम सरल सब सन छनहीना, मम भरोसा ही हरस नदी। मुझ पर भरोसा करो और आत्मसमर्पण, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। इसमें क्या है? तन मन धन, तन भी आ गया, मैं भी आ गया, सब कुछ चढ़ाओ। तुम क्या चढ़ाते हो? केवल धन। हे भगवान 100 रुपए ले लो, हे भगवान 1 किलो लड्डू ले लो, बेटे को पास कर देना। भगवान यदि मिलते होते ना ऐसे बातचीत करने के लिए, तो आप लोग भगवान को खरीद करके अपने घर में झाड़ू लगवाते तुम भगवान से। यदि भगवान तुम्हें मिल जाते ना तो तुम काम वाली बाई ना रखती, तुम भगवान से कहते चलो भगवान 1 किलो लड्डू देंगे, झाड़ू लगाओ हमारे घर में। ऐसे हो। भगवान को तुम नौकर बनाए। अभी कौन सा तुमने मान लिया? अभी भी तो नौकर बनाए हो भगवान को। हे भगवान, एक हमारी बहू बेटा की नौकरी लग जाए, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये क्या है? हमारा काम करो तो लड्डू। 1 किलो लड्डू की कीमत क्या है? मतलब तुम्हारे भगवान तुम्हें मिलते ना तो तुम झाड़ू लगवाते भगवान से। भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है साहब। भगवान बिकते हैं। कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले। प्रेम का मूल्य लगेगा, भक्ति का मूल्य लगेगा। चुका सको तो बनकर मीरा चुका देना, बनकर प्रहलाद चुका देना, बनकर ध्रुव चुका दो। चुका सको। बिकते हैं भगवान। है तुम्हारी ताकत खरीदने की? भगवान पैसे से नहीं बिकते, प्रेम में बिक जाते। और ऐसे बिकते हैं कि जगत को नचाने वाला गोपियों की छाछ के कारण नाच रहा है। ताही यहीरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। बिक गए भगवान गोपियों के हाथों। प्रेम भगवान को खरीद लेता। अहम भक्त पराधीन। हनुमान जी के प्रेम ने भगवान को खरीद लिया। और ऐसे खरीदा कि राम जी कहते हैं मेरी पूजा साल में 1 बार होगी। मेरी पूजा साल में 1 बार रामनवमी के दिन होगी, पर मेरे भक्त हनुमान जी की पूजा हफ्ते में 2 बार होगी, शनिवार और मंगलवार।
जितने मेरे मंदिर होंगे उससे कहीं ज्यादा मंदिर मेरे हनुमान के होंगे। जहां मेरा मंदिर होगा वहां हनुमान जरूर होंगे, पर हनुमान जी के मंदिर में जरूरी नहीं है कि प्रभु राम भी हों, क्योंकि राम जी तो हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। राम जी की ज्यादा पूजा होती है कि हनुमान जी की, बताओ क्यों? क्योंकि राम जी को खरीद लिया हनुमान जी ने। कैसे खरीदा? प्रेम के बल पर। इतना प्रेम हनुमान जी करते हैं कि भगवान को छोड़कर एक पल के लिए वो रहते नहीं हैं। भरत जी के प्रेम ने राम को खरीद लिया, गोपियों के प्रेम ने खरीद लिया। अरे नरसिंह जी का मायरा भरने आए थे कि नहीं भगवान? खरीद लिया भगवान को नरसिंह जी ने। आप भी खरीद लो, बिक रहे हैं भगवान। कौन कौन खरीदेगा? कैसे खरीदोगे? प्रेम का धन चुका कर। प्रेम का, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम का मूल्य हो तो देकर खरीद लो। और जो प्रेमी होता है वो भगवान से कुछ चाहता नहीं, और जो चाहता हो वो प्रेमी हो नहीं सकता। अपोजिट है दोनों।